जय हिंद दोस्तों। प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के लिए आप भी अप्लाई करना चाहते हैं तो किसी ब्राउज़र में सर्च करेंगे जन समर्थ। जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसको कट करके हटाएंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा और नीचे आएंगे तो आपको सबसे पहले बिजनेस एक्टिविटी एक लोन मिलेगा। इस पर क्लिक करेंगे। बिजनेस एक्टिविटी लोन पर क्लिक करके आपको यहाँ पर अदर बिजनेस लोन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे कि नया अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो न्यू पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जो है आपका क्लास 8 से पास है तो यहाँ पे यस कीजिएगा। और उसके बाद ईपीडी एक ट्रेनिंग होता है, जो आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो इस स्थिति में अगर यस कीजिएगा और नहीं लेना चाहते हैं तो नो पर क्लिक करेंगे। तो हम यहाँ पर नहीं लेना चाहते हैं तो एंड आपका बिजनेस में जो क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं जैसे कि सर्विस, बिजनेस, ट्रेनिंग जो आपका होगा वहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद जेंडर बताएंगे, कैटेगरी बताएंगे। जो आपका कैटेगरी होगा उसको सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद अगर फिजिकल एक सर्विस मैन है तो यस कीजिएगा। जैसे कि एंड यहाँ पर जो है नॉर्थ ईस्ट एरिया में अगर इस सब नाम जो दी गई है स्टेट की, अगर यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर बताएंगे जैसे कि बॉर्डर एरिया है और नहीं है तो नो पर क्लिक करके यहाँ पर आयकर बनेंगे। तो अगर जो आपने कभी लोन लिया है और नहीं चुका है तो उसको बताएंगे, नहीं है तो नो पर क्लिक करेंगे। आपका जो लोकेशन है रूरल है या अर्बन है तो यहाँ पर बताएंगे जैसे। एंड यहाँ पर जो अपना कॉस्ट बताएंगे, जो आपका प्रोजेक्ट में जितना भी आपका कॉस्ट लाएगा, जितना भी रुपया लाएगा उसको बताएंगे, 2 लाख 4 लाख जितना लाएगा। और उसके बाद खुद से कितना अपना इन्वेस्ट कीजिएगा अपना काम में, तो अपना वर्कशॉप में, तो उसके हिसाब से अपना बताएंगे। 2 लाख या 50,000 60,000 जितना होगा उतना अपना बताएंगे। और उसके बाद आपको इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा जैसे कि क्वेरी लोन आपको अमाउंट देखने को मिल जाएगा जो आपको इतना मिलने वाला है। तो कैलकुलेट एलिजिबिलिटी पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर देखेंगे तो 2 ऐसी योजनाएँ हैं जो हमारा बेनिफिशियरी एक्टिविटी लोन यहाँ पर स्कीम लिस्ट दिखाई जाएगी। और यहाँ पर 2 ऐसी योजनाएँ हैं जिसमें हमको लोन मिलने वाला है। तो यहाँ पर पहला जो यहाँ पर देखेंगे तो 5 सालों के लिए है जो 2.5 लाख रुपया मिलेगा और इसका मंथली ईएमआई जो है 5,310 रुपया लगेगा। और यहीं जो आपको मिलने वाला है जो 20 लाख तक आप यहाँ पर लोन ले सकते हैं। और उसके बाद जो यहाँ पर देखेंगे दूसरा वाला स्कीम यहाँ पर दी गई है 15 सालों के लिए। तो आपको जिसमें आपको अच्छा लगेगा उसमें अपना अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको दोनों में मिलेगा लॉगिंग इनटू अप्लाई। तो सबसे पहले हमारा जो है अपना जिस स्कीम में आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, लॉगिंग टू अप्लाई वाला ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि हम यहाँ पहले वाले ऑप्शन पर यहाँ पर चाहते हैं, जैसे कि पहला बेनिफिट है उस पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके कैप्चा को भर के बॉक्स पर क्लिक करके यहाँ पर जो है अपना ओटीपी डालेंगे जो आपका एक ईमेल आईडी पर जाएगा। उस ईमेल आईडी पर का ओटीपी यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। ओटीपी पर क्लिक करके आपको एक पासवर्ड बनाना है जो हमेशा के लिए रहेगा। तो यहाँ पर एक न्यू पासवर्ड बनाएंगे बिल्कुल जो आपको डिस्प्ले पर दिख रहा है इस तरह का। और यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और जो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करके यहाँ पर देखेंगे तो आपका जो अमाउंट है देखने को मिलेगा। यहाँ से एडिटिंग करके कंटिन्यू भी कर सकते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर इन सभी को जैसे कि आधार कार्ड को, पैन कार्ड और यूडीएएम ये जो है आपको अप्लाई करते वक्त बताएंगे। तो प्रोसीड पर क्लिक कीजिएगा, इस सबको एग्री पर क्लिक करके एग्री कर लेंगे। सबसे पहले पैन कार्ड को यहाँ पर डिटेल को सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर जो आपका पैन कार्ड नंबर है उसको डालकर उसका डेट ऑफ बर्थ अपना डालेंगे और उसके बाद यहाँ पर अपना नाम डालकर उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से वेरीफाइड हो जाएगा। इसी तरह से आधार कार्ड को वेरीफाइड कर लेंगे, ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालकर यहाँ पर उसको वेरीफाई कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक कीजिएगा आधार कार्ड में जितना भी डिटेल होगा वो देखने को मिल जाएगा। अपना डिटेल को यहाँ पर कंप्लीट डिटेल को यहाँ पर क्लिक कर करके आसानी से यहाँ पर डिटेल का कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वेरीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले तो अपना कंप्लीट डिटेल पर क्लिक करके अपना डिटेल कंप्लीट करके वेरीफाई कर लेंगे। और यहाँ पर जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर डालकर मोबाइल नंबर डालकर यहाँ पर सबमिट करेंगे। तो जैसे ही यहाँ पर सबमिट डालेगा तो उद्यम जो होता है उसको प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और एक ओटीपी जो आपका यहाँ पर कोई भी एक ऑप्शन का चूज कर सकते हैं। जीएसटी नॉट है तो यहाँ पर आपके पास जीएसटी है तो क्लिक कीजिएगा, नहीं है तो जैसे कि फर्स्ट वाला जो है जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल माई डॉक्यूमेंट, इस पर क्लिक करके प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर जो है आपका डिटेल है यहाँ पर डालने को है, जो आपका बिजनेस डिटेल है, कितना दिनों से बिजनेस है आपका वो बताएंगे। अगर बिजनेस नया है तो यहाँ पर बताएंगे। यहाँ पर अपना बताएंगे जो आपका सेल परचेज है उसको यहाँ पर जो कितना आपका परचेज होता है और यहाँ पर अपना स्टेट बताएंगे। और यहाँ पर जो है अपना नंबर बताएंगे कितना आपका जो कंज्यूमर है आपके पास कितना मेंबर्स है जो आपका। और उसके बाद जो आपका मेंबर से एक के साथ कितना आप सेल परचेज करते हैं उसको अमाउंट को बताएंगे।
जितना भी हाईएस्ट सेल किए होंगे उसको यहाँ पर बताएंगे। और ये जो है 12 महीना में आपने कितना को अपने बेचा है। ऐसे कि न्यू है तो इस पर जीरो भी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। अगर न्यू यहाँ पर जो है आप कुछ अमाउंट यहाँ पर डाल दीजिएगा, जैसे कि आपका होगा तो जैसे के हिसाब से आपको जो बैंक है पैसा देगा आपका, तो इसलिए यहाँ पर कुछ अमाउंट डाल सकते हैं। नहीं है न्यू है तो उस स्थिति में आप यहाँ पर जीरो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है इनकम डिटेल यहाँ पर डालना है। अगर ITR यहाँ पर फाइल करते हैं, टैक्स फाइल करते हैं तो ऐसा कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जो है आपको जो बिजनेस नेम बताने को है और उसके बाद पैन कार्ड बताएंगे, जो आपका पैन कार्ड नंबर होगा। एंड उसके बाद पैन कार्ड नंबर डालकर डिटेल डालेंगे, डेट डालेंगे जो आपका इंस्टॉलेशन, और उसके बाद फाइनेंस डिटेल यहाँ पर डालेंगे जो आपका फाइनेंस है, जैसे कि सेल कितना करते हैं, कितना है अमाउंट यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर नहीं है तो जीरो भी कर सकते हैं। आपका लोन, इनकम, स्टॉक बताएंगे आपका। एंड अगर जो कोई न्यू है तो वो जीरो जीरो भी अप्लाई करके आय की ओर बढ़ सकता है। हमारे तो यहाँ पर किन केस में न्यू है तो यहाँ पर जीरो भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई जानकारी हो तो यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि अमाउंट में यहाँ पर पेपर क्रिएटर्स को यहाँ पर डालने का है, यहाँ पर होगा तो यहाँ पर डालेंगे। और इसी तरह से इक्वालबिट से जो है आपका कितना है, कितना पैसा है, नेटवर्क कितना है तो उसको बताने का है, नेटवर्थ। और उसके बाद टोटल एसेट्स, टोटल एलिजिबिलिटी कितना है आपका, लाइबिलिटीज़ कितना है आपका, ऊपर प्रोसीड पर क्लिक करके आगे कर बढ़ेंगे। एंड यहाँ पर जो है अपना बैंक डिटेल को यहाँ पर अपलोड करने का है। तो बैंक जो स्टेटमेंट्स है उसको कैसे डालेंगे, पहले वाला ऑप्शन में है जो 6 मंथ का जो आपका बैंक स्टेटमेंट होगा उसको यहाँ पर डालेंगे। दूसरा वेरीफाई अकाउंट, तो पहले आपको जो है आपको 6 मंथ का जो आपका स्टेटमेंट है उसको यहाँ पर जो है ब्राउज़र पर क्लिक करके स्टेटमेंट को अपना अपलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ पर वेरीफाई अकाउंट पर क्लिक करके हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं। तो अपना अपना यहाँ पर अकाउंट नंबर डालेंगे, कन्फर्म अकाउंट नंबर डालकर, और अकाउंट टाइप बताएंगे। जब आपका सेविंग होगा तो सेविंग पर क्लिक करके पिन कोड डालेंगे और उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। तो आपका यहाँ पर जो है अपना बिजनेस डिटेल पर डालेंगे, जो आपका बिजनेस में कितना एम्प्लॉय काम करते हैं उसको यहाँ पर डालेंगे। आपका ओनर सही से बताएंगे कितना दिन से है, मंथ बताएंगे उसी में। और यहाँ पर जो है बिज़नेस का जो परमिशन है उसको, जैसे कि ओनर है, रेंट है, उसको बताएंगे। जो आपका बिज़नेस है कहाँ पर है, जैसे कि आपका खुद का है तो यहाँ पर ओनर बताएंगे। और यहाँ पर जो एसेट का यहाँ पर नाम बताएंगे, एस्टेट का। और यहाँ पर नीचे आएंगे तो आपका इंश्योरेंस स्कीम है वहाँ पर बताएंगे। फिर जो पेंशन प्लान होता है उसका इंश्योरेंस स्कीम। और यहाँ पर लोकल यानी एसेट जो होता है उसको बताएंगे। लेबर जो रॉ मटेरियल होगा, जो आपका जो नॉर्मल यहाँ पर लोकेलिटी अवेलेबल स्टेट पर होगा उसको यहाँ पर बताएंगे। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर जो है टाइप बताएंगे, ऑनरशिप जो है एंड यहाँ पर जो है ओनरशिप टाइप बताने का है। अगर जो 100% आपका ही है तो ओनरशिप 100% डाल देंगे। और सेल्टर से बताएंगे MR जो भी होगा आपका बताएंगे। उसके बाद नाम लिखेंगे, लास्ट नेम यहाँ पर डालकर, उसके बाद जो है एक मोबाइल नंबर यहाँ पर, फर्स्ट नेम, फादर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID डालकर, एक डेट ऑफ बर्थ डालकर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर बताएंगे, जो आपका क्वालिफिकेशन होगा उसको बताएंगे। और इस यहाँ पर जो है आपका जो कितना दिन का एक्सपीरियंस है आपको शॉप चलाने का या आपका जो है उस काम का, तो उसको बताएंगे। अगर नया है तो जीरो लिख सकते हैं। और एंड नेटवर्क जो होती है, नेटवर्क यानी जो आपका एसिड में से जो लायबिलिटी निकाल दी जाती है उसी को नेटवर्क कहते हैं। एंड इसके बाद इसी को यहाँ पर फिलअप करने के बाद है, तो उसके बाद अगर कोई विकलांग आदमी है उसको बताएंगे, नहीं तो नो पर क्लिक करेंगे। एंड यहाँ पर जो है करेंट रेसिडेंशियल एड्रेस बताने का है, जो सेम एज अबव आधार एड्रेस होगा वहीं बताएंगे, लैंडमार्क एड्रेस। और उसके बाद जो है जो प्रोप्राइटर, जो पार्टनर और डायरेक्टर डिटेल होगा उसको यहाँ पर बताएंगे। जो आपका 3-4 पार्टनर हो गए उस स्थिति में बताएंगे। खुद का है तो इसमें अपने आप यहाँ पर आ जाएगा। और हमारा तो है पार्टनर डिटेल खुद का, तो उसमें 100% हमने अपना डाला था। और यहाँ पर असिस्ट फॉर इनकम टैक्स यानी इनकम टैक्स बताए होंगे तो यहाँ पर बताएंगे, नहीं तो नोट। असिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हैव लाइफ पर क्लिक करके इंश्योरेंस बताएंगे। और उसके बाद कैटेगरी बताकर अपना यहाँ पर बताएंगे। और उसके बाद स्पोर्ट्स नेम बताएंगे और यहाँ पर जो है सपोज डिटेल बताएंगे। एंड यहाँ पर जो देखेंगे सपोज डिटेल है, जो आपका काम कौन से करते हैं, एक ही नॉट एम्प्लॉय काम नहीं करते हैं वो बताएंगे। अगर यहाँ पर अपने बच्चे हैं तो कितने बच्चे हैं वो यहाँ पर बताने को है। आपका घर कैसा है, खुद का है या आपके माता पिता का है, वो यहाँ पर डालने को है। तो यहाँ पर अपना बताएंगे। और उसके बाद जो है यानी आपका पर कितने आदमी निर्भर है, काम नहीं करते हैं, तो वो बताएंगे, नहीं है तो जीरो करेंगे। और नंबर ऑफ जो यहाँ पर अर्निंग मेंबर कितने हैं वो बताएंगे, प्रोसीड। एंड इसके बाद जो है अगर जो किसी कंपनी में आपने कोई जैसे कि ओनर हो या कोई ऐसा काम किया है, जैसे कि कोई से पद पर हो, तो उस स्थिति में यस कीजिएगा।
अगर उसे अगर जो कहीं पर पद पर नहीं है और उस कंपनी में काम नहीं किए नए हैं, तो उस स्थिति में आप नोट पर क्लिक करेंगे। तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आएंगे तो आपका लोन डिटेल यहाँ पर डालने को होगा, जो आपको यहाँ पर नीचे आएंगे और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना बताएंगे, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो है इंडस्ट्री बताएंगे जो आपके पास होगा, जैसे कि जो भी आपके पास होगा वो यहाँ पर डाल सकते हैं, जैसे कि एजुकेशनल, आईटी, यहाँ पर पावर, इसमें जो आपके पास काम है बताएंगे और उसके बाद स्टॉक्स में जो होगा बताएंगे, जो आपका जो प्रेफरेंस होगा तो या जनरल जो होगा बिजनेस सर्विस होगा वो भी बता सकते हैं। सब स्कोर बताएंगे, जैसे कि सर्विस नहीं है तो उसको भी बता सकते हैं। MSME जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आपके पास होगा दीजिएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं। सर्विस डिटेल अपना बताएंगे जो आपका लिख कर, बिजनेस में बताएंगे ओनर है तो ओनर का, और उसके बाद जो है एंड यहाँ पर जो है अपने बिजनेस को डिस्क्राइब करने का है, जो आपको बताने का है क्या करने वाले हो बिजनेस में, जैसे कि सैलून का दुकान खोले हो या इलेक्ट्रिशियन का दुकान खोले हो। उसके बाद जो लोन मिलने के बाद आपको क्या करने का है उसमें, जैसे कि क्या आपको मॉडिफाई करने का है उसको यहाँ पर बताएंगे एक्टिविटीज़। तो यहाँ पर बताने के बाद यहाँ पर अगर जो कोई ऐसा कि एंड अगर जो अपना किसी एनी मार्केटिंग के लिए आपने कोई प्रोजेक्ट को टाइप कर रखा है तो उसको यहाँ पर बताएंगे, नहीं किए तो नोट पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर जो है आपको नोट किस काम के लिए चाहिए, कोई सामान खरीदने के लिए चाहिए या एसेट यानी या वर्क कैपिटल के लिए चाहिए, उसको यहाँ पर बताएंगे और यहाँ पर नीचे आएंगे तो ये जो है आपको बताने का है, जो आपका मंथली में कौन काम के लिए कितना आपने बेचा है सामान को उसको बताएंगे। तो मैं जो आपका मंथली सेल्स है उसको यहाँ पर बताएंगे, एवरेज सेल्स जो है औसत होती है उसको, और उसके बाद मंथली कॉस्ट फॉर जो यहाँ पर स्टॉक बताएंगे और यहाँ पर सैलरीज बताएंगे और यहाँ पर टोटल यहाँ पर इसी तरह से कुछ यहाँ पर डाल सकते हैं। रेंट इलेक्ट्रिसिटी कितना रुपया लगता है उसको यहाँ पर बताएंगे। एंड आपका जो यहाँ पर शॉप जो है गांव यानी ग्राम पंचायत में है तो बताएंगे, और यहाँ पर जो है आपको ड्रग लाइसेंस यहाँ पर लिए होंगे तो बताएंगे, और यहाँ पर तरुण में यानी कभी लोन लिया होगा तो उसको यहाँ पर बताएंगे, नहीं लिए होंगे तो उसके नए पर क्लिक प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। एंड हैव यू द एक्सटेंट एनी लोन अपना यहाँ पर बताएंगे, जैसे कि यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अगर जो कोई अनदर लोन लिए होंगे तो उससे यहाँ पर बताएंगे। अगर जो इसे बताना नहीं चाहते हैं जो हमने लोन लिया है तो नॉट डिस लोन पर क्लिक करके बताएंगे, और यहाँ पर बताना चाहते हैं तो उस स्थिति में यहाँ पर बता सकते हैं, जैसे कि हम नहीं बताना चाहते हैं नॉट डिस लोन पर क्लिक करेंगे। अगर जो अनदर लोन है आपके पास तो उसे क्लिक करके यहाँ से बता सकते हैं अनदर लोन को, जैसे कि यहाँ पर हम नहीं बताएंगे तो यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और KYC डॉक्यूमेंट को ऊपर अपलोड करेंगे, जो आपका डॉक्यूमेंट होगा। तो सबसे पहले तो अपना अदर डॉक्यूमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर जो आपके पास डॉक्यूमेंट होगा यहाँ पर बताएंगे और यहाँ पर अपलोड पर क्लिक करेंगे। जैसे कि पहले तो पैन कार्ड को अपना अपलोड कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड कर लेंगे और यहाँ पर एक बिल को जैसे कि जो होगा उसे यहाँ पर डाल सकते हैं, या इसे चाहते हैं जो कि हम बाद में यहाँ पर अपलोड करेंगे तो उसकी स्थिति में यहाँ पर बाद में भी अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा तो ऐड नाउ पर क्लिक करके ऐड कर सकते हैं, कास्ट सर्टिफिकेट को यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और इसी तरह से यहाँ पर नीचे आएंगे तो प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर इस तरह से देखेंगे तो जो आपका लोन जो है प्रोवाइड हो गया है, और इसको फाइनल सबमिट के लिए यहाँ पर देख सकते हैं या व्यू पर क्लिक करके यहाँ पर पूरे को यहाँ पर अच्छे तरीक़े से देख लेंगे। तो यहाँ पर व्यू पर क्लिक करके यहाँ पर देख लेंगे कौन कौन सा कंप्लीट है कौन कौन सा कंप्लीट नहीं है। अगर जो कोई डॉक्यूमेंट जो है आपने नहीं अपलोड किया है उसे अपलोड करना है तो आपको कुछ समय के पश्चात यानी बाद में अपलोड कर सकते हैं। फाइनल सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे तो जितना भी होगा आपको ईयर 3 ईयर 7 ईयर जो भी होगा, यहाँ पर कौन सा बैंक में आप लोन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर देखेंगे। तो उस बैंक का चुनाव करेंगे यहाँ से, तो उस बैंक का हम जो भी अपना परसेंटेज यहाँ पर देखेंगे तो हमारा यहाँ पर इतना सारा बैंक जो है हमको यहाँ पर लोन प्रोवाइड कर सकती है। तो हम यहाँ पर स्टेट बैंक से यहाँ पर लेंगे जो 40,000 रुपया, और इस तरह से नीचे आएंगे तो यहाँ पर 7 ईयर्स के लिए होगा और यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे और चूज ब्रांच पे यहाँ पर जो नज़दीकी ब्रांच होगा जिससे आप जगह आसानी से यहाँ पर पैसा पेड कर सकें या ऑनलाइन से अपना नज़दीकी ब्रांच को चूज करेंगे जो भी होगा। तो चलिए यहाँ से हम चूज कर लेते हैं नज़दीकी ब्रांच को। तो यहाँ पर देखेंगे हमने यहाँ पर चूज कर लिया है एंड उसके बाद जो है नीचे आएंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पूरा डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा।
तो अच्छे तरीक़े से मिलान करेंगे और CMI एप्लीकेशन या डाउनलोड इसे क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे और इसी रिसिप्ट को ले जाकर अपने बैंक में वेरिफिकेशन कर लेंगे। ये जो वेरिफिकेशन कर लीजिएगा 4 मंथ के पहले, क्योंकि इसका रहेगा, उसके बाद दीजिएगा तो ये हट जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और नए आए हैं चैनल पर तो इसी तरह का वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस रिसिप्ट के साथ और डॉक्यूमेंट जितना भी होगा उसको ले लीजिएगा और बैंक में जाकर विजिट करके उसको यहाँ पर फाइनल सबमिट कर लीजिएगा। और यहाँ पर देखेंगे तो बैंक का व्यू डिटेल पे यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जितना भी डिटेल होगा